नहीं, हम चाहते हैं कानून के मुताबिक हमारे केसेस एक्सपीडिशियसली डिस्पोज ऑफ हो। अगर हुए तो इंशाअल्लाह ताला खान साहब मई में बाहर होंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द खान साहब बाहर होंगे, एक मरतबा फिर अपने अवाम में होंगे इंशाअल्लाह। कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो हमारे पेंडिंग थी, जो आप लोगों के लिए बड़ा अरसे से हम आपको कहते रहे कि फ़ाइनल नाम आज हो जाएगा, आज वो नाम खान साहब की तरफ से भी फ़ाइनल हो गया है और वो वही नाम है जिसका मैंने कल आपको जिक्र किया था, वो शेर अफजल मरवत साहब का ही है। आज खान साहब के साथ अडियाला जेल में हमारी मुलाकात हुई है। आज की मुलाकात हमारी रूटीन ट्यूसडे वाली मुलाकात जो 2 बजे हुआ करती है, वकीलों के लिए जो दिन मुख्तस है वही थी। इस मुलाकात में ये तय हो गया था जेल इंतज़ामिया के साथ कि इसमें हमारे 6 वकला मुलाकात करेंगे और उन्होंने अपनी तरफ से हमारे थर्सडे वाले दिन जो वकला साहिबान आया करते थे उस दिन को ख़त्म कर दिया था। आज रूटीन के मुताबिक जो हम हर मरतबा आपको शिकवा उनसे करके कह देते हैं या एहतजाज करते हैं, आज भी उसी तरह हुआ है। इंतज़ार पंजोता साहब जो खान साहब के फोकल पर्सन है और वो ही कम्युनिकेट करता है कि किन लोगों ने मुलाकात के लिए आना है इस दिन। कल की तरह आज भी इंतज़ार पंजोता को आने की इजाज़त नहीं दी गई, जिस पे खान साहब ने भी आज एहतजाज किया है। ये हमारा फोकल पर्सन है और हम हर सूरत आज मुलाकात उसका होना ज़रूरी था। दूसरी बात ये कि फोकल पर्सन के साथ साथ ये वकील है और वकील के तनाजुर से भी आज इसकी मुलाकात हर सूरत होनी थी, लेकिन उसके बजाय सिर्फ 5 वकीलों को आज मिलने दिया और रूटीन की तरह न पेपर जाने की इजाज़त और न ही आज किसी कलम और पेन की ले जाने की इजाज़त दी गई। आपके सामने एक बार फिर बताना चाहते हैं कि नेब जिस केस में खान साहब को बन रखा है, जो बेसलेस केस है, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, जो नेब का इंटायर इदारा सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब को सज़ा दिलवाने के लिए बैठा है और हर किस्म का प्रेशर डलवाने के लिए बैठा है और नेब इस्तेमाल हो रहा है। ये भी केस नेब का ही है जिसमें खान साहब जेल में बंद है। नेब के केसेस सिर्फ हमारे ख़िलाफ़ है। नेब की सारा इंस्टीट्यूशन और फोर्स हमारे ख़िलाफ़ है, खान साहब के ख़िलाफ़ है। नवाज शरीफ को कुली चोट है, शहबाज शरीफ को कुली चोट है, मरीम नवाज को कुली चोट है, जरदारी को कुली चोट है। ये सिर्फ खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस हो रहे हैं। फेक केसेस का क्या बना, उसमें या तो इम्यूनिटी दी गई या उसको पोस्टाल किया या बैक बेंचर पे रख कर के कभी उसका पता नहीं होगा क्या बना। FIA और नेब के केसेस जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ थे वो ख़त्म हुए। आज तक वो लोग जिनके ख़िलाफ़ इंडाइट होना था वो वज़ीर आज़म बन गए या वज़ीर आला बन गए। नवाज शरीफ को क्लीन चिट दिया गया। इस बात का दोबारा तज़किरा आज खान साहब के साथ हुआ है और हम इस पे एहतजाज करते कि एक इदारा सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब के ख़िलाफ़ है, वो बाकी सब कुछ छोड़ करके उसके मुखालिफिन शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को क्लीन चिट है और ख़ान साहब के ख़िलाफ़ है। उसके साथ आज जो अहम और फैसले साथ साथ सियासी होने थे, हम जो अलायंस के साथ एहतजाज करने जा रहे हैं वो अलायंस का एहतजाज हमारा कंटिन्यू करेगा। खान साहब ने आज एक बार फिर अदा किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान PMLN और MKM के अलावा सारी पार्टियों के साथ हमारा इत्तेहाद हो सकता है। वो इत्तेहाद अदलिया की आज़ादी और मैंडेट चोरी के ख़िलाफ़ होगा। वो इत्तेहाद रूल ऑफ लॉ लाने के लिए होगा। वो इत्तेहाद इस बात को इंश्योर करेगा ताकि आइंदा कोई भी इलेक्शन कोई भी किसी भी तरीके से भी चोरी ना कर सके और रिगिंग ऑफ द इलेक्शन हमेशा के लिए हम बंद कर सके। इसमें लाहौर का भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि लाहौर के जो अहम सीट्स हैं ये वो लोग हार चुके हैं। चाहे वो नवाज शरीफ की सीट है जो फॉर्म 45 पे हार चुके हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ की अपनी सीट है जो फॉर्म 45 पे हार चुके हैं, चाहे वो दूसरे उनके कोalition ओन अब्बास ओन चौधरी की सीट है वो भी वो हार चुके थे, इसलिए और अलीम खान की भी सीट वो हार चुके थे। इसीलिए लाहौर के तंजीम पे
बड़ा हमारा फोकस है। और जो अभी एहतजाज होगा, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हम करने जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला लाहौर के एहतजाज में और कोऑर्डिनेशन कमेटी में राजा सलमान अकरम साहब का इंशाअल्लाह ताला बड़ा एक रोल होगा और अहम रोल होगा इस प्रोसेस में। इसके साथ कल आपको बताया था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो हमारे पेंडिंग थी, जो आप लोगों के लिए बड़ा अरसे से हम आपको कहते रहे कि फ़ाइनल नाम आज हो जाएगा, आप लोगों की बड़ी इस्तेदाद थी, जल्द से जल्द आप उस पे बारे में जितने भी तनाज़ात खड़े कर सकते थे, जहाँ से भी कोई तनाज़ा आया वो तनाज़ा आज हमेशा के लिए ख़त्म है। आज वो नाम खान साहब की तरफ से भी फ़ाइनल हो गया है और वो वही नाम है जिसका मैंने कल आपको जिक्र किया था, वो शेर अफजल मरवत साहब का ही है। ये सारे लोग आपस में तनाज़ात बना रहे थे, ये पहले से नाम था। हम आपको कहते रहे खान साहब का यही पैगाम है। मैं कैप्टन हूँ और मैं आपको कहता चला आ रहा हूँ, खान साहब हमारे चेयरमैन थे, वो चेयरमैन है और इंशाअल्लाह ताहयात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन रहेंगे। इन लोगों ने बड़ी कोशिश की, 3 दिन में पाँच दिन में 3 कन्विक्शनें करवाई, 30 साल की सजाएं दी, कोशिश की गई कि खान साहब को अवाम से दूर किया जाए, बट खान साहब अवाम के दिलों में हैं, इसलिए वो लीडर थे, लीडर है और इस पार्टी के लीडर रहेंगे। वो लीडर रहेंगे चाहे वो जेल में, चाहे वो जेल के बाहर है, वो जैसे चाहे अपने खिलाड़ियों के लड़ाएं, उसके पास ये इख्तियार है। हमने आपको मेक श्योर करके ये बताया था कि ये मैटर फाइनल है, आज वो भी मैटर फाइनल हो गया आपके पास। नहीं, हमने ये कहा है, कल भी आपको कहा है कि मैंडेट ज़रूर है, हमारी किसी से कोई बात नहीं हो रही। ये हमने कितनी मरतबा क्लियर कर लिया, मैंने कई मरतबा इसको बोला। एज वी स्पीक हमारी किसी भी, चाहे वो इदारा हो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई मुज़ाकिरात जिसको आप लोग डायलॉग कहते हैं कि बातचीत हो रही है, बैकडोर डिप्लोमेसी कोई चल रही है, कोई बातचीत नहीं हो रही। अगर हमारी किसी के साथ किसी भी पॉइंट पे बातचीत हुई हम आपको ज़रूर बताएंगे। देखिए, मौलाना साहब के पास, मौलाना साहब की अपनी पार्टी है, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि उनके साथ हमारी बात फाइनल हो जाएगी और इस तहरीक में हम सारे इकट्ठे होंगे। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि सिवाय 3 पार्टियों के बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम अलायंस कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अनकरीब उसकी एक और मीटिंग हो रही है। असद कैसर साहब लंदन गए हुए थे, उम्रे पे गए हुए थे, वो वापस आ चुके हैं। इंशाअल्लाह उनकी एक और मीटिंग होगी और हमारी बात फाइनल हो जाएगी और सिलसिले में इंशाअल्लाह असद कैसर साहब खान साहब से मुलाकात भी थर्सडे को कर लेंगे। इंशाअल्लाह हम बहुत करीब है ये अलायंस भी कंप्लीट करने में। देखो, मुज़ाकिरात होने चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, दरवाज़ा हमेशा खुला होना चाहिए। और हम जब बार बार जिसकी कंप्लेन कर रहे हैं वो यही है कि इवन पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, तो टाइम कम मिलता है, फिर म्यूट भी किया जाता है। स्ट्रीट पे निकल आओ, इतनी स्ट्रीट जितने मैं और आपके कैमरे खड़े, इतनी ही हम जाते हैं और पीसफुली जाते हैं, पाकिस्तान के झंडे उठा के जाते हैं, एहतजाज करते हैं, आधे रोड के साइड पे एहतजाज करते हैं। फिर आप हमारे ऊपर पर्ची भी करते हो, लाठी चार्ज भी करते हो। आप रोड पे जाके PML इनको आपने इजाज़त दी, उन्होंने जलसा भी किया, जुलूस भी निकाला कराची में, आपने हमें जलसा रिफ्यूज़ कर लिया और फिर भी आप कहते हैं कि हम आपसे शिकवा न करें, शिकायत न करें, आपके ख़िलाफ़ एहतजाज न करें। हम तो अपने हकूक़ के लिए निकले और हमारे पास जितने भी लोग निकलते हैं वो सारी फैमिलीज़ निकलती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम तरक्की की तरफ जाएं, आगे की तरफ बढ़ें, लेकिन जो लोग हमें फिर भी रास्ते में रोक लेते हैं तो उनके ख़िलाफ़ क्या करें, हम एहतजाज ही कर सकते हैं। नहीं, देखो, मैंने पहले भी जिक्र किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है और हमारी कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी और बाकी कमेटी बिल्कुल करके वो बातचीत करते हैं। हमारे सारी सीनियर लीडरशिप जो 30-30, 40-40 साल से पार्लियामान रह चुकी है, वो भी हमारे नए कमर के साथ वो ऐसे बैठते हैं एज एफ कि वो उनसे जूनियर हो, और हम बड़े खुले दिल के साथ एक दूसरे के साथ बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसमें ज़्यादातर फैमिलीज़ और ज़्यादातर यूथ और स्टूडेंट्स है। तो इसलिए हम समझते हैं कि सबको साथ बात करने की वो खुल के कर देती। ऐसे बिल्कुल नहीं है, ये परसेप्शन अदरवाइज़ क्रिएट हो चुकी हैं। ये नहीं है, ये परसेप्शन ज़ायल होने चाहिए कि एक ग्रुप आ जाता है, वो खान साहब से कोई फ़ैसला करता है। इतने बड़े फ़ैसले हमने कर लिए हैं, चाहे वो इलेक्शन के थे, चाहे वो सीटों के थे, चाहे वो सेनेट के इंतखाबात है, चाहे वो पार्लियामान चलाने की है, चाहे हमारे जो पार्लियामेंट में पोजीशनें बांटने की थी वो वाली पोजीशन है, चाहे पंजाब की है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पंजाब में 107 सीटें हमारी तो क्लेम है, हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी फॉर्म 45 के बजाय, लेकिन के मुताबिक। लेकिन इवन दिन
पार्लियामेंट में प्रोविंशियल असम्बली पंजाब में हमारे 107 है, इसी तरह 91 है और हमारी हुकूमत है KPK में। नेशनल असम्बली जिस तरीके से हम चला रहे और हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन, जिसको मैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कह रहा हूँ, उमर अयूब खान साहब को, क्योंकि मेरी 20 साल गुजरा है वक्त इस्लामाबाद में और उसके 22 साल अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट में हुए, बेहतरीन अंदाज से चला रहे हैं। तो ये सारे फैसले हमने ऐसे किए हैं, मशावरत के साथ किए, कंसेंसस से साथ किए हैं, अपने ज़ाती मुफादात और दुश्मनी और इनाद से बालातर होकर के किए हैं। हमने अपने इंटरेस्ट का कभी परवाह नहीं किया और हमने कहा कि ये पार्टी के मुफाद बालातर हो, और इसी को खान साहब की अप्रूवल और कंसेंट जब जब हासिल हुआ है वो हमने फैसला आज किया है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आपने हाल ही में एक दावा किया था कि खान साहब अप्रैल के महीने में रहा होंगे, लेकिन देखिए मैं ये एक चीज़ आपको ज़रूर बताता हूँ, ये खान साहब की रिहाई हमारे लिए सबसे पहला और टॉप प्रायोरिटी है, और हर वर्कर मुझसे तो खासकर पूछता है कि कब खान साहब की रिहाई होगी, और खान साहब की रिहाई इंशाल्लाह बहुत जल्द होगी। हम कोशिश कर रहे थे ईद से पहले हो, लेकिन उन लोगों ने हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल किया। इद्दत वाले केस में आज ही वो आकर के एक दरख्वास्त देते हैं और कहते हैं जज साहब मेरा आप पे एतमाद नहीं है, और हम जज साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 लाख रुपए की वो उससे ख़त्म किया है और विदाउट कोई रीज़न, ये दो हम समझते हैं कि ये एक लिटिगेंट का राइट है कि वो जज पे मिसट्रस्ट करता है, तो ये एक आईनी रास्ता है। लेकिन अगर आपके पास ग्राउंड नहीं है और आप केस को प्रोलॉन्ग करने के लिए और अपनी ज़ाती मुफाद को किसी और जज के पास लेके जाना चाहते हैं, इसका सीरियस नोट होना चाहिए। आज भी उस केस में प्रोलॉन्ग हो गया। तो जिस तरीके से हमारे खिलाफ आपके होते हुए 14 घंटे हमारी हियरिंग हुई, 10 मिनट की ब्रेक हुई, क्रॉस की इजाज़त नहीं, एविडेंस प्रोडक्शन की इजाज़त नहीं। हम चाहते हैं कानून के मुताबिक हमारे केसेस एक्सपीडिशियसली डिस्पोज ऑफ हो। अगर हुए तो इंशाल्लाह ताला खान साहब मई में बाहर होंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द खान साहब बाहर होंगे, एक मरतबा फिर अपने अवाम में होंगे इंशाल्लाह।